ये था चकी का छोटा भाई। जब भी कोई उसे अगली कह देता था वो पागल हो जाता था और बदला लेने पर उतर आता था। जब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को इस अगली बेयर को घर में लाने पर डांटा तो ये चाइनीज चकी गुस्से से भर गया और उसने प्लान बना लिया कि वो उससे बदला लेगा। अगले दिन उसने उसे हाई वोल्टेज से झटका देने की कोशिश की लेकिन प्लान उलटा पड़ गया। फिर उसने अपनी साइकिक पावर से एक चाकू को कंट्रोल किया लेकिन लड़के ने तुरंत अपने पिता को बचा लिया और उसे फुटबॉल की तरह उछाल दिया। उसी रात वो फिर से अपनी पावर से उसके पिता को नुकसान पहुंचाने आया लेकिन जैसे ही पंखा उसके ऊपर गिरने वाला था उसे अपने फैमिली वाले सारे मोमेंट्स याद आ गए और वो रुक गया क्योंकि वो लड़के को दुखी नहीं करना चाहता था। अगले दिन लड़का उस पर गुस्सा था कि उसने रात को उसके पिता को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तभी उसकी म्यूजिक टीचर लेसन देने घर आ गई। उसने चक्की की तरफ हेल्प के लिए देखा लेकिन चक्की ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जैसे ही लड़के ने पियानो की दबाई म्यूजिक टीचर तुरंत घर से निकल गई और जाते जाते बोली, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं इसकी म्यूजिक टीचर हूँ। उसके जाने के बाद उसके पिता गुस्सा हो गए और बोले कि अब से ना कोई गेम होगा ना कोई मजा, सिर्फ पियानो की प्रैक्टिस होगी। लेकिन इस बार लड़का खुद के लिए खड़ा हो गया। लंबी बहस के बाद उसके पिता मान गए लेकिन एक शर्त पर, अगर वो पियानो कॉम्पिटिशन जीत लेता है तभी वो अपना सपना जारी रख सकता है। उसे जिताने के लिए चक्की ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसे एक मैजिक ऑरेंज दिया। जैसे ही लड़के ने वो खाया उसकी सुनने की पावर सुपर शार्प हो गई। अब वो म्यूजिक और हर छोटी से छोटी आवाज भी साफ सुन सकता था।